हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे ना। आप लोग रेगुलर वीडियोस भी देख रहे होंगे ना, क्योंकि एग्जाम आ गई है। एग्जाम आ गई तो अब तो पेपर है, और पेपर है तो फिर तो वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर तो पढ़ना भी पड़ेगा। क्योंकि भाई साहब वैसे ही इतना टेंशन, और अगर ये पता चल जाता कि ये एग्जाम किसने बनाया तो उसकी तो धो धो के ना, उसका धो धो के कीमा बना देते। क्यों? क्योंकि मुझे भी नहीं पसंद। हाँ, कितनी फनी बात कही। लेकिन मैम, अगर अगर आपको पसंद नहीं होता तो आप हमें पढ़ाते ही क्यों, ये तो बताओ। क्या करूं, मजबूरी है। सोचा जितना ज्ञान मैंने लिया उतना तुम्हें बांट दूं, कोई फायदा तो होगा। मेरा नहीं होने का तुम्हारा तो होगा। मेरा तो कुछ भी नहीं होने का। देखो, मेरा तो अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो तब भी बना ही रही हूँ, ठीक है ना। तो हमें ये कभी भी नहीं सोचना कि हमारा फायदा क्या होगा इसी चीज के, इसीलिए मैंने ये बात कही है। हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए हमारा क्या फायदा होगा, हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमें आगे जाके फ्यूचर में क्या मिलेगा। कभी भी ये मत सोचो कि हमारे एग्जाम्स आ गए, पढ़ना है पड़ेगा, पेपर में नंबर कम आ गए तो क्या होगा, कैसे होगा। सबके ऑप्शंस है बेटा, सबके सब चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन हमें अपनी मेहनत तो करनी है कम से कम। अगर हम अपनी मेहनत पूरी कर लेंगे ना, तो एक नंबर तो भगवान जी के ऊपर छोड़ दो। 80% लक काम करता है, 20% ही मेहनत होती है। आराम से तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नहीं कि 80% लक काम करता है तो भाई साहब छोड़ दो सब कुछ। पढ़ना पड़ेगा, वो 20% तुम्हें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो 20% समझ लो, तुम्हारा 100% देना पड़ेगा तुम्हें उस 20% में। तब जाकर तुम्हारे साथ भगवान जी खड़े होंगे, तब जाकर तुम्हारा 80% लक काम करेगा। सही, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात। इसी बात पर स्टार्ट होकर हम करते हैं अपना चैप्टर का शुभारंभ, जो था हमारा बायोमोलिक्यूल्स। जाहिर सी बात है, बायोमोलिक्यूल में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर था ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर थी, जिसको हमने हॉवर्थ प्रोजेक्शन बोला था। उसका क्लोज स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोला था, फिशर प्रोजेक्शन बोला था। ऐसे ही सेम फ्रक्टोज का था, लेकिन ग्लूकोज के अंदर कुछ रिएक्शंस भी थी, वो भी करी थी। अब आ जाते हैं हमारे पास, वो थे हमारे दोनों के दोनों मोनोसेक्राइड्स। अब आ जाते हैं हमारे पास डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में सबसे पहले तुम्हारे पास आता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। उस ग्लूकोज सुक्रोज, सॉरी ग्लूकोज कह रही हूँ, सुक्रोज का मॉलिक्यूल। अब बेटा देखो, सबसे पहली बात सुक्रोज हमारे पास आया। पहली बात, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज सुक्रोज फॉर्मूला, वो मैंने पहले भी बताया था। एक बार पिछली वाली वीडियो में देखोगे, आपको सुक्रोज का क्या, आपको सब चीज का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आपको दिख जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आती है सुक्रोज बनता कैसे है। तो बेटा देखो, सुक्रोज कैसे बनता है। सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ऐड कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, सुक्रोज मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कराएंगे, सुक्रोज में पानी डाल देंगे, उसमें हाइड्रोलाइज कराएंगे, तो हमको फिर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज कर जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोलाइज क्यों कराया, सोचो, हाइड्रोलाइज क्यों कराया। हाइड्रोलाइज का मतलब पानी का मॉलिक्यूल निकाला। क्यों? जब हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया होगा तो पानी का मॉलिक्यूल निकाल कर उसमें सुक्रोज बनाया होगा, है ना। और सुक्रोज को थोड़ा तो हाइड्रोलाइज करा, पानी निकाल दिया, तब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाए। कुछ ना कुछ तो झोल झाल है। देखो बेटा देखो, झोल झाल बहुत अच्छा है। जब ये सुक्रोज और सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, पानी वहां से क्या होता है, क्या होता है, पानी डालना पड़ता है। और जब डालोगे तो इट मीन्स जब हमने ये बनाया होगा तो पानी निकला हुआ होगा वहां से, और निकलेगा पानी तो उसके पास भी OH होता है, उसके पास भी OH होता है। इट मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल निकला होगा तो यहाँ से ऑक्सीजन की लिंकेज हुई होगी। ऑक्सीजन दोनों में जुड़ा होगा, इसमें भी और इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ा होगा, किसी ना किसी कार्बन पे तो जुड़ा होगा। अच्छा जी, मतलब ये लिंक्ड हुआ होगा, और लिंक्ड हुआ होगा तो उस लिंकेज को क्या नाम दे दिया। अच्छा, वहां से आया ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। ओहो, ये बात थी। अच्छा चलो ठीक है, समझ लिया। बट ये ग्लूकोज कौन सा ले, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज लेना पड़ेगा। अच्छा, और फ्रक्टोज बीटा डी लेना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन बीटा डी को भी रोटेट कराना पड़ेगा। बताओ, जब रोटेट ही कराना था तो बीटा क्यों लिया, अल्फा ही ले लेते। अब भैया जो जिसकी माँ माया, वो तो हमें करना ही पड़ेगा, उसके हिसाब से तो हमें चलना ही पड़ेगा। एक मिनट, जरा पेपर निकालूं तो मैं समझाने के लिए, जरा सा कुछ 180 डिग्री कैसे रोटेट होगा। अच्छा, निकाल लिया। चलो देखो, समझो बात। ये तुम्हारे पास क्या है, फ्रक्टोज, ये तुम्हारे पास क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज ऐसे, ग्लूकोज में कुछ छेड़खानी नहीं करनी, साफ साफ सुन लेना। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं सब कुछ सिखाया तुमको पिछले वाले लेक्चर में। अब आती है हमारी बात इस भाई साहब की, फ्रक्टोज की। अच्छा, पहले तो उसको रोटेट कराया। अच्छा जी, चलो रोटेट करा देते हैं, यहीं पे बना लेते हैं, छोटा सा बनाना है, ओके साथ।
इतना बड़ा पेपर इतने बड़े उस पर नहीं आने का। जब अपनी फेस वीडियोस बनाने स्टार्ट करूँगी तो बोर्ड ही होगा सामने, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अभी मेरे ज़रा सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ा जाए, मतलब कुछ 1000 के आसपास पहुँच जाए। अरे बस एक बार सिल्वर प्ले बटन आ गया तो मैं अपनी वीडियो ही बनाएंगे फिर तो, और क्या, फिर तो मज़े से धंधे में काम करेंगे, है ना भैया। चलो ज़्यादा लालच बुरी बला है। चलो काम पे आ जाओ। हमने बना लिया ये वाला मॉलिक्यूल, बना लिया, इसको 180 डिग्री रोटेट कराया। अरे भाई साहब रोटेट करा दिया, रोटेट कराने पे यहाँ और यहाँ आ जाएगा। चलो भाई साहब रोटेट करा दिया। ये OH यहाँ पे, ये CH2OH यहाँ पे, ये वाला OH इधर, ये वाला H भी इधर, ये वाला H इधर, ये वाला OH भी इधर, ये वाला CH2OH भी इधर, और ये वाला H भी। अच्छा जी करा दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करा दिया। कराने के बाद अरे 180 डिग्री रोटेट तो करा दिया, पर ये नहीं पता चला कि ये बॉन्ड्स भी रोटेट होने थे। ये ऊपर ये बॉन्ड भी 180 डिग्री रोटेट होगा और ये वाला बॉन्ड भी 180 डिग्री रोटेट होगा। चलो भाई साहब जल्दी से फटाफट से रोटेट करो और काम खत्म करो। मैं ये वाला दोबारा नहीं लिख रही, सिर्फ ये लिख रही हूँ। ये ऊपर H, ये CH2OH, और यहाँ पर CH2OH, और यहाँ पे डन। समझ आ गया। हमने पहले क्या करा, इस बंदे को जो हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज था उसको हमने, फ्रक्टोज था, उसके हमने 180 डिग्री रोटेट कराया। 180 डिग्री रोटेट कराने के बाद जो इसके ये वाले बॉन्ड्स थे कॉर्नर्स वाले, इस वाले कॉर्नर्स वाले बॉन्ड को और रोटेट करा दिया। रोटेट कराने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, वो तुम्हें पता है यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, मैं मेन जगह का लिख रही हूँ सिर्फ। यहाँ पर H और OH होगा, ये 1 कार्बन होता है। ये रोटेट हुआ, रोटेट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ गया, लिख लो H, CH2OH, और यहाँ पर भी CH2OH, और यहाँ पर OH। डन। अच्छा अभी बताया था OH पानी निकल गया, वाटर निकल गया तो सुक्रोज बन गया, बीच में कुछ लिंकेज हो गई, उसको ग्लाइको। अच्छा ये कह रहे थे क्या मैम आप ये OH से? अच्छा समझ आ गया। अब तो हम कर देंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई साहब यहाँ से क्या निकालना है, H2O, और इस ऑक्सीजन से क्या जोड़ देने हैं, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स जोड़ देने हैं। हाय हाय हाय, इतनी सी बात के लिए हमको इतनी देर से सहना पड़ रही है इन मैडम की बात, क्या करे। कोई बात नहीं बेटे, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल तो आ ही जाते हैं। अरे मैम मजाक कम करो, पढ़ाओ ज्यादा। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा मजाक भी कर लेते हैं। अरे ज्यादा हो गया, चुप हो जाओ अब। ये देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास कौन था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, और यहाँ पे कौन था, फ्रक्टोज था। हमने इसको 180 डिग्री रोटेट कराया था, कराकर हमने इसको यहाँ पर एग्जैक्ट मॉलिक्यूल लिख दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि OH सुक्रोज बनेगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा, हाइड्रोलाइज करा रहे हैं, मतलब पानी दे रहे हैं तभी अलग अलग टूट रहा है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को तोड़ दूं तो वाटर के मॉलिक्यूल तो अलग निकल, मतलब कि अलग अलग उसके पास OH पहुंच जाएगा, और अगर निकाला होगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। हाँ सीधी सी बात है। तो इट मीन सुक्रोज के मॉलिक्यूल जब जुड़ेगा तो वो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज से जुड़ेगा, उसको ग्लाइकोसिटिक लिंकेज कहते हैं। वहां से एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ओके डन, समझ में आई? ओके बेटा, अब आती है बात कार्बन नंबर। कार्बन नंबर कौन सा होगा, कौन से कार्बन से कौन से कार्बन नंबर की कोडिंग हो रही है, ये भी तो देखना पड़ेगा। ये हमारे पास जो कार्बन था वो फर्स्ट था, और ये वाला भी फर्स्ट था। हमने क्या करा है, इस फर्स्ट वाले कार्बन के पास जो OH था वहां से निकाला ना, इसको उल्टा करके लिखा था, याद है ना आपको। ये यहाँ पर पहुंच गया था 1 नंबर, मतलब C1 और C1 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पानी निकला है। C1 और C1 के बीच में ग्लाइकोसिटिक लिंकेज हुई है, ये भी ध्यान रखना। सुक्रोज कौन से कार्बन और कौन से कार्बन के बीच की लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज कौन से कार्बन नंबर के बीच में होती है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। क्लियर है बात? अब देखो आपके पास एक और मॉलिक्यूल आता है, दैट इज हमारे पास आती है माल्टोज। माल्टोज भी एक डाइसेक्राइड है, वो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज। जब वो इसको हाइड्रोलाइज कराते हैं तो वो अल्फा डी ग्लूकोज और प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब वो ग्लूकोज के और दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को मिलाकर हमको माल्टोज बनता है। उसको हाइड्रोलाइज कराए तो ग्लूकोज और ग्लूकोज ही मिलेगा। हमने यहाँ पे लिख दिया ग्लूकोज, ठीक, यहाँ पे भी लिख दिया ग्लूकोज, लिख दिया।
कार्बन नंबर नहीं लिख रही का आप बार बार बोरियत वाले काम करवाओगे कि तुम भी मुझसे HOH HOH HOH। अरे इतना तो समझ में भी आता है ना, बस तो फिर ठीक है। यहाँ पर H था, यहाँ पे OH, और यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी OH है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, 5 नंबर है और ये 6। 1 2 3 4 5 और ये वाला 6 होगा। ये होती है C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा, ये इस तरीके से OH OH मतलब H2O भग जाएगा। H2O यहाँ पे H है और ये O, ठीक है। ये H2O यहाँ से भग जाएगा और ऑक्सीजन बचेगा जो कि बीच में क्या कर लेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर लेगा और हमको क्या मिल जाएगा, वहाँ से माल्टोज मिल जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार और सुन लेना। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलने पर जो ऑक्सीजन बचता है वो उन दोनों मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन लिंकेज से जोड़ देता है, उस लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक, ओके डन, समझ में आया। ऐसे ही हमने इसमें किया और ऐसे ही हमने इसमें किया था। इसमें फर्स्ट और फर्स्ट कार्बन के बीच में लिंकेज हुई थी, इसमें फर्स्ट और फोर्थ कार्बन, ये चौथा कार्बन है। अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो इसको नहीं घुमाना, इसको रोटेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा एज इट इज लिख देना, ठीक है। ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई। डन, क्लियर, बात समझ में आई या नहीं आई, ओके आ गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और चीज जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्लैक्टोज। अब ये ग्लैक्टोज कौन सी वाला है, ग्लैक्टोज कैसे बनता है या ग्लैक्टोज क्या होता है। ग्लैक्टोज बनता नहीं है बेटा, ग्लैक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है। क्या है, ग्लैक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है। हाँ जी बेटा, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ग्लैक्टोज भी एक क्या है, मोनोसेक्राइड है। अब मोनोसेक्राइड होते हुए मतलब कैसा मोनोसेक्राइड, जो कि यूज होता है किसको बनाने में, लैक्टोज को बनाने में। किसको बनाने में यूज होता है, लैक्टोज को बनाने में यूज होता है। हमारे पास लैक्टोज क्या है, लैक्टोज हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है। ये एक ऐसा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है जो हमें मिल्क के अंदर मिलता है। हाँ जी, ये मिल्क के अंदर मिलता है इन द डाइसेक्राइड फॉर्म, और अगर इसको हम हाइड्रोलाइज कराएं तो ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, हमें पता है ग्लूकोज क्या होता है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि ग्लैक्टोज क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, हमारे पास 6 कार्बन थे, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, 3 और 3 6। हमारे पास ग्लैक्टोज के अंदर भी 6 ही कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, इसका फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है। इसके पास भी ऊपर CHO, इसके पास भी ऊपर CHO, यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर CH2OH ही प्रेजेंट होता है। इसके पास भी थर्ड कार्बन पे इस साइड OH और यहाँ पर H होता है। इसमें भी इस साइड OH और यहाँ पर H प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस होता है क्या, जब हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ये सिंपल मॉलिक्यूल इस तरीके से आकर बन जाता है। यहाँ पर इस HOH ऐसे हम अरेंज कर देते हैं। लेकिन इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर हम लोग इसका क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाते तो ये जो हमारे पास OH है वो ये OH यहाँ पर और एक H यहाँ पर पहुँच जाता। ये H जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये OH, अगर मैं OH और H की पोजीशन चेंज कराती तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम एनोमर्स कहते हैं। ये एनोमर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैंने आपको समझाया भी हुआ है। कहाँ पर, जब मैंने ग्लूकोज पढ़ाया था वहाँ पर। हम अभी ग्लूकोज का नहीं, हम अभी ग्लैक्टोज का बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास इसी ही तरीके से फोर्थ कार्बन, हाँ जी याद, ये ध्यान रखना, 1 2 3 फोर्थ कार्बन वाला जो OH और H का मॉलिक्यूल है, अगर वहाँ से ये OH और H यहाँ पर प्रेजेंट है इस कार्बन नंबर 4 पर, अगर ये OH हम इस पर इधर ट्रांसफर कर दे, अगर हम फोर्थ कार्बन वाला जो हमारे पास वो है क्या नाम है OH इधर ट्रांसफर कर दे और H को हम इधर लिख दे, तो ये ग्लैक्टोज बन जाता है। ये क्या बन जाता है, ग्लैक्टोज बन जाता है। और सब कुछ वैसे ही रहता है, बस फोर्थ वाला हमारा OH एंड H की पोजीशंस चेंज हो जाए तो वो ग्लैक्टोज हो जाता है। लेकिन अगर फोर्थ वाले पर OH इस साइड राइट साइड लिखा है तो वो ग्लूकोज, और लेफ्ट साइड लिखा है तो वो हमारे पास कौन होगा, ग्लैक्टोज होगा। बस इतना डिफरेंस होता है। अगर ये और इन दोनों को, जैसे कि अगर फर्स्ट नंबर वाले का OH H पोजीशन चेंज करने पर उन्हें हम एनोमर्स कह रहे थे, तो इन दोनों को ईपीमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ईपीमर्स कहते हैं। बाकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसका क्लोज्ड स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर्स वैसे ही बनेंगे जैसे कि हमारे पहले बनते आए हैं। फिशर प्रोजेक्शन हो या हॉवर्ड, बिल्कुल सेम ऐसे मिलेगा जैसे हमें ग्लूकोज करना, चाहे आप खुद बनाकर देखोगे तो मेरे को एक बार इंस्टाग्राम पे DM करोगे। इंस्टाग्राम पे भी मेरी ID है दिमाग की बत्ती जलाओ के
आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, एंड इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको आईडी। पिन कमेंट में मैं डाल दूंगी, पिन कर दूंगी उसको कमेंट में भी, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है आपके 12th के एग्जाम्स से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे वहाँ पर कमेंट कर कर बता सकते हो। ट्विटर पर भी मेरा एक क्या नाम है, वो है, अकाउंट है, आप वहाँ पर भी ट्वीट कर कर मेरे को बता सकते हो कोई प्रॉब्लम है तो आपको। ओके डन, समझ में आया? ठीक, हमारे पास ईपीमर्स आ गए, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ओके सब ठीक। देखो यहाँ पे नीचे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अगर उसमें OH राइट साइड है तो ग्लूकोज और OH लेफ्ट साइड है तो ग्लैक्टोज। अगर C4 पोजीशन पर OH ग्रुप इंटरचेंज हो रहे हैं तो उन्हें ईपीमर्स, और C1 पर OH ग्रुप इंटरचेंज होते हैं तो उन्हें एनोमर्स कहते हैं। डन, क्लियर्ड हुआ ना या नहीं हुआ? हो गया, ओके। अब बनाएंगे हम लैक्टोज। मैंने पहले ही बताया था कि हमको पास लैक्टोज कैसे मिलता है, किससे मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज से। ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, ग्लैक्टोज पर अल्फा डी ग्लूकोज को मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा, लैक्टोज मिल जाएगा। चलो तो लिख दो फिर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल जो हमारे पास था, यहाँ पर OH और यहाँ पे H। यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से मेन वाला, बस मैं मेन वाला आपको बना के दिखा रही हूँ, ये H और ये OH। ये तो इधर उधर है तो कोई बात नहीं, इधर उधर से ही वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देंगे। जब वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखना, एक मिनट मैं बना देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। H तो यहीं पर ऐसे ही रहेगा, ये वाला H भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर जो ये H2O निकाला, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो इस तरीके से आके जुड़ जाएगी। क्लियर? यार ये फोकस पे क्या हो जाता है पता नहीं। हो गया, देखो इस तरीके से आके जुड़ जाता है, और इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज कहते हैं। ओके डन, समझ आया या नहीं आया? देखो लैक्टोज अभी समझाया था ना, वही सब कुछ एज इट इज है, वो बस उसमें मैंने सब कुछ नहीं लिखा था। यहाँ पर सारे CH2OH वो आप अपने आप भी लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपसे बन पाएंगे, वरना ऐसे नहीं होगा। मेरे साथ साथ जैसे मैंने बनाया वैसे बना के देखना, और एक बार ऐसे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके डन, क्लियर। इसको एरो लगा दें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है एक पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड भी क्लियर हो गया, डाइसेक्राइड भी क्लियर हो गया, अब हमारे पास कौन से आएंगे, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में हम लोग 2 पढ़ लेंगे, हमारे को वही बहुत है सिर्फ, और जो आगे के सेल्यूलोज वगैरह उसका अगर स्ट्रक्चर भी देख लोगे या फिर वो ऊपर ऊपर से कर लोगे तो भी उसका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास पॉलीसेक्राइड फर्स्ट नंबर, दैट इज स्टार्च। स्टार्च जो प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है, स्टोर करके रखता है प्लांट अपने पास स्टार्च को। किसकी फॉर्म में, ट्यूबर्स, आलू के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, उसकी रूट्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है, सीरियल्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास पॉलीमर होता है किसका, अल्फा ग्लूकोज का। बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज, चाहे वो चेन में हो या फिर वो किस तरीके से भी मतलब जुड़े हुए हो, हम उनको क्या बोलते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर पॉलीमर है, पॉलीमर, लेकिन ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का बनता है। अब ये अमाइलोज, हमें पहले बोला कि अल्फा ग्लूकोज इसके अंदर आते हैं, वो पॉलीमर बनाते हैं। हाँ बेटा, अल्फा ग्लूकोज ही आते हैं। यहाँ पे हमारे पास अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज ही जुड़ेगा, सब कुछ अल्फा ग्लूकोज ही, मतलब अल्फा ग्लूकोज ही आएगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल सीधी चेन में चल रहा है तो वो अमाइलोज है, और अगर उसकी लिंकेज ये वाला ग्लूकोज की चेन, एक ये वाली ग्लूकोज की चेन आ गई, 2 ग्लूकोज की चेन आ गई, क्या पता ये ग्लूकोज इस ग्लूकोज के साथ भी बॉन्डिंग कर ले, ये ग्लूकोज इस ग्लूकोज के साथ भी बॉन्डिंग कर ले, ये ग्लूकोज इस ग्लूकोज के साथ भी बॉन्डिंग कर ले। अगर ये नॉर्मल सीधी चेन चल रही थी G+G+G, तो वो था हमारे पास अमाइलोज। और अगर ये बॉन्डिंग इस ऐसे भी हो रही है और ये वाली चेन में भी बॉन्डिंग कर रहा है, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज कर रहा है, तो हम उसको अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। जो स्टार्च के अंदर अमाइलोज 15 से 20% होता है और अमाइलोपेक्टिन 80 से 85% होता है। इसमें C1 से C4 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसमें C1 C4 और C1 6 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कैसे, मैं ये क्या कह रही हूँ ये भी समझ में आएगा। ये स्ट्रेट चेन होती है और ये ब्रांच चेन होती है। अब देखो कैसे है इसका स्ट्रक्चर। देखो ये तो अमाइलोज है, अमाइलोज में हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, बीच में ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, आगे ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, इसके भी
ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, अमाइलोज करें ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये क्या बन गया टोटल मिलाकर, अमाइलोज बन जाएगा। अब आता है अमाइलोपेक्टिन, बताया था ना ये नॉर्मल चेन है ग्लूकोज की, ये एक नॉर्मल चेन है, इनके बीच में लिंकेज हो जाए, ये लिंकेज हो गई। ये एक चेन थी, ये एक चेन थी, बीच में लिंकेज हो गई, C1 और C6 कार्बन के बीच में लिंकेज हो गई, उसको हमने क्या बोल दिया, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। ये तो नॉर्मल चली रही थी C1 C4, मतलब C1 और C4 कार्बन के बीच में भी लिंकेज होती है और C1 और C6 के बीच में भी ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होती है। उन लिंकेजेस को हम क्या बोलते हैं, कि बोलते तो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज है लेकिन उस मॉलिक्यूल को अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। ये अमाइलोपेक्टिन 80 से 85 और वो वाला अमाइलोज कितना 15 से 20 15 से 20% प्रेजेंट होता है स्टार्च मॉलिक्यूल के अंदर, तभी एक स्टार्च मॉलिक्यूल बनता है। ओके, क्लियर या नहीं, हो गया ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक और, वो कौन है, सेल्यूलोज। ये तो सीधी 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 चेन चलती जा रही है, चाहे ये भी हो रहा है तो सीधी 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 चेन में जो हो रहा है बन रहा है, लेकिन अब जो सेल्यूलोज आएगा वो स्ट्रेट चेन में आता है। यहाँ ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, ग्लूकोज ग्लूकोज में ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, ग्लूकोज ग्लूकोज में ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, ग्लूकोज ग्लूकोज में ग्लाइकोसिटिक लिंकेज हो रही है। मतलब एक ब्रांच तो नहीं होती, हम ये बोलेंगे कि सीधी 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 चलती रहती है, स्ट्रेट चेन होती है इसमें। ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है और ये बीटा डी ग्लूकोज से बनती है। ग्लूकोज मोनोमर होगा किसके लिए, सेल्यूलोज के लिए, ठीक है। मोनोमर है, सेल्यूलोज को बनाता है, पॉलीमर बनाता है। कैसे बनाता है अब वो देखते हैं। ये देखो बताया था ना, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, मॉलिक्यूल बीटा डी, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, स्ट्रेट चेन बनाती जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलोज। ओके डन। नेक्स्ट आते हैं, एक और आता है हमारे पास ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके पॉइंट से समझाऊंगी। ये एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। ये अमाइलोपेक्टिन की तरह ही सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इसका, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। वो तो थोड़ा सा ब्रांच्ड होता है स्टार्च मॉलिक्यूल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। ये लीवर में, मसल्स में, ब्रेन में, ईस्ट में, फंगाई में, सब में मिलता है। जब बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल की नीड होती है ग्लूकोज की, तो ये एंजाइम जो हमारे पास ग्लाइकोजन एज एंजाइम आएगा, कोई एंजाइम आएगा, वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा और ग्लूकोज दे देगा। जैसे किसी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की कमी हो गई, या फिर जैसे डॉक्टर के पास जाने की अभी कंडीशन नहीं है, घर पर भी क्योर हो सकता है वो बंदा, अगर उसके अंदर पानी की किसी चीज़ की कमी आ गई, अगर वो हायर मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क ऊपर तक पहुंच जाए कि दवाई ले नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो काम चल जाता है ऐसे ही, मतलब डॉक्टर घर पर ही करते। लेकिन अगर घर से भी आराम नहीं आता, ग्लूकोज खत्म ही हो जाता है बिल्कुल, तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ती है ना। अब देख लो ग्लाइकोजन, कब तक हमें डॉक्टर के पास जाने की नीड नहीं होती, जब तक हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, तब तक हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही खत्म हो गया तो समझ लो हमें डॉक्टर के पास जाकर बोतल लगवानी ही पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट की हमारी बॉडी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर, हमें ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। इसलिए ये प्लांट्स और एनिमल दोनों के एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए काम करता है। इसका स्ट्रक्चर मटेरियल सेल को बनाता है, ये रॉ मटेरियल है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, किसको, पेपर को, टेक्सटाइल को, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। ऐसे कच्चा सामान बोलते हैं ना, कच्चा सामान कौन सा है हमारे पास, तो वो कार्बोहाइड्रेट में ही है। और क्या इंपॉर्टेंस है इस कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए बनाने के लिए, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक हमें ट्रांसमिट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आज हमारा कौन सा कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं किस पर, प्रोटीन्स पर। वो हम कल करें या आज करें, चलो वो कल ही कर लेंगे, ताकि हमारा प्रोटीन भी छोटा सा टॉपिक है तो थोड़ा सा, मतलब इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ज़्यादा है, बट मैं इसको एक ही शॉट में निपटा दूंगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट की 2 वीडियोस आई हैं तो वो भी नहीं आएंगी। ओके, प्रोटीन्स एक में ही खत्म हो जाएगा और जल्दी खत्म हो जाएगा इससे। परेशान मत होना, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कल क्या, शायद मैं आज ही अपलोड कर दूं। ओके बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहो।